अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर आपको इन वीडियो से मेरे चैनल से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको समझ आ रही है या नहीं। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका ए पार्ट है जिसमें ये हमें बोल रहे हैं एक्स इज़ स्मॉलर देन ज़ीरो। अब पहले तो आपको ये समझा देता हूँ या फिर ये वाला साइन क्या होता है। जैसे देखें, जिसकी तरफ एक कॉर्नर है समझे वो स्मॉलर है, और जिसकी तरफ दो कॉर्नर है वो ग्रेटर है। देखिए दो ज़्यादा होता है ना और एक कम होता है। तो देखिए इसका एक कॉर्नर है यानी एक्स स्मॉलर है ज़ीरो से। तो अब यहाँ पे पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये मैंने नंबर लाइन बना ली है, आप लोगों ने नीट करके स्केल की मदद से नंबर लाइन बनानी है। तो अब देखिए वो बोल रहे हैं ज़ीरो से स्मॉलर वाले सारे नंबर्स। अब देखिए ज़ीरो तो ये है, यहाँ पे हम लोग एक सर्कल लगा देंगे ज़ीरो के ऊपर। जहाँ से हमने शुरू करना होगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल लगा देंगे। तो देखिए आपने यहाँ पे सर्कल लगा लेना है ज़ीरो के ऊपर। उसके बाद अब देखिए ज़ीरो से कम नंबर्स क्या आइए, -1 -2 -3 है ना। तो अब देखिए हम लोग इसको जितना पेज पे आ रहा है उतना ही लिखेंगे। तो अब हमने यहाँ पे ना बस एक लाइन इस तरह लगा लेनी है और साथ में एरो लगा लेना है। इस लाइन को थोड़ा सा हमने बोल्ड कर लेना है ताकि नज़र आए कि ये हम लोगों ने यहाँ पर एरो लगाया है इस तरह करके। अब देखिए एरो का मतलब है ये नंबर जहाँ तक ये नंबर लाइन जा रही है वहाँ तक, वहीं तक है ये। यानी यहाँ से लेके जितना आगे तक जा रही है वहीं तक होगा हमारा ये एरो। यानी आगे चलते जा रहा है। अब हम यहाँ पे पूरा इतनी लंबी नंबर लाइन तो नहीं ड्रॉ कर सकते, तो इसलिए ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। और देखिए अब यहाँ पे हमने सिर्फ ऐसे इसको फिल नहीं करना, सिर्फ सर्कल लगाना है। फिल वहाँ पे करेंगे जहाँ पर अगर ग्रेटर का साइन या स्मॉलर का साइन कोई भी साइन है ना, इसके साथ अगर यहाँ पे ये भी आया हो ना तो उसको फिल भी करेंगे। अब इसको फिल नहीं करेंगे, अब वो वाले पार्ट्स आएंगे तो अब आपको मैं समझाऊंगा कैसे करना है। तो अब हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए बी पार्ट में बोल रहा है -3 इज़ स्मॉलर देन एक्स एंड एक्स इज़ स्मॉलर देन 3। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 है ना, इन्होंने हमें 3 बोला, वो 3 और -3। तो पहले इन दोनों पर सर्कल लगा देंगे। यानी एक हमारे पास पॉइंट -3 है, ये -3 और एक 0.3 है। तो अब देखिए अब हम लोगों ने बोला है इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हमने करने, क्योंकि देखिए बोल रहा है एक्स इज़ स्मॉलर, नहीं सॉरी, एक्स इज़ ग्रेटर देन -3। यानी ग्रेटर देन क्या मतलब, यानी अब देखिए 2 है, 3 है ना, 3 क्या है, बड़ा है 2 से। क्यों बड़ा है, क्योंकि देखिए ज़ीरो के बाद देखिए ये -1 है, -1 है ना, -1 में जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी उस कम होगी। देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पे बड़ा होता है, देखिए यहाँ पे बड़ा होता है ना, ये नंबर बड़ा है, जैसे ये वाला छोटा है ना, तो अब ये उससे भी छोटा है, ये उससे छोटा है तो ये उससे भी छोटा होगा। यानी अब ये जैसे 2 बड़ा होता है ना, 2 1 से बड़ा है, तो 1 से छोटा 0 है, 0 से छोटा -1 है, -1 से छोटा -2 है, और -2 से छोटा -3 है। तो बोला -3 से बड़े बड़े, यानी -3 से बड़े बड़े नंबर तो ये वाले होंगे ना। जैसे अब यहाँ पे नहीं होता, जैसे 1 अभी छोटा है, 1 से बड़ा 2 है, तो इसी तरह यहाँ -3 माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है। तो इस तरह -3 से, अब वो बोल रहा है -3 से बड़े नंबर, तो यानी इस तरफ जाना है। और बोल रहा है और कहाँ तक जाना है, हमने 3 तक जाना है, और 3 क्या होना चाहिए, छोटे होने चाहिए, यानी 3 से कम कम होने चाहिए। तो ये वाली पूरी हमारी लाइन बन जाएगी, इसको थोड़ा बोल्ड कर दे। यानी ये जो बीच में ये वाले नंबर आ रहे हैं ये वाले आपने स्केल की मदद से अच्छी तरह ड्रॉ करना है। मैं वैसे ही स्केल की बगैर कर रहा हूँ। ये देखिए ये जो बीच में ये लाइन बनी इसको सही बोल्ड कर लेना आप लोगों ने, ये हमारा आंसर है। अब हम लोग इसका सी पार्ट सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ये हमारे पास सी पार्ट है जिसमें हमें बोल रहे हैं एक्स इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल दैन -8। सबसे पहले तो आपने -8 पे सर्कल लगा लेना है, क्योंकि अभी हमें -8 की बात हो रही है। अब देखिए मैंने बोला था जहाँ पे ये इक्वल के नीचे एक और साइन भी आ जाए ना, मतलब कि इस तरह वाला आ जाए, इक्वल नीचे एक लाइन आ जाए, तो आप इसको क्या करना है, फिल करना है। यानी इसका मतलब होता है कि 8 को भी इंक्लूड करना है। तो इसलिए हमने पहले ये कर दिया। अब आप समझिए कि आखिर उन्होंने बोला क्या है, बोल रहे हैं कि जो ये एक्स है ना वो क्या है, ग्रेटर है -8 से। यानी ग्रेटर -8 से, तो ये इस तरफ वाले नंबर ग्रेटर है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, यानी -8 से बड़ा होगा -7। इस तरफ वाले सारे बड़े नंबर होते हैं, इस तरफ वाले छोटे होते हैं। तो अब -8 से छोटे नंबर लेने हैं, -8 और -8 को मिला के, मतलब -8 को भी इंक्लूड करना है। बड़े नंबर सारे इस तरफ है, तो अब हम लोगों ने बड़े इस तरफ बना लेना है। अब आप एरो लगा लें इस तरह, क्योंकि अब देखिए अब यहाँ तक आप बेशक लाइन को जितनी लंबी कर ले, बेशक यहाँ तक ले आए, यहाँ तक ले आए। अब बस मैंने यहीं तक लाया हूँ, बेशक आप यहाँ पे भी एरो लगा दें, कहीं भी एरो लगा सकते हैं, बस इस तरफ लगाना है, क्योंकि देखिए इस तरफ सारे बड़े नंबर्स हैं। अब ये एरो का मतलब होता है कि ये लाइन चलती जा रही है, यानी जहाँ तक ये नंबर लाइन है वहीं तक ये एरो जा रहा है, तो इसलिए ये
आप लोगों ने इस तरह करना है। अब हम लोग इसका डी पार्ट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ये डी पार्ट है, इसमें हमें बोल रहे हैं एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी जो एक्स की वैल्यू हो ज़ीरो से क्या है बड़ी है। सबसे पहले तो ज़ीरो की बात हो रही है तो ज़ीरो पे सर्कल लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई नीचे साइन नहीं है इसके लाइन, तो इसको फिल नहीं करेंगे। अब बोल रहे हैं ज़ीरो से बड़े सारे इस तरफ हैं, तो यहाँ पे अभी हमें बताया नहीं है कि कहाँ तक जाना है, तो हम लोग बस उसी तरह एरो लगा देंगे कहीं पर भी। मैं यहीं पे लगा रहा हूँ, बेशक आप यहाँ पे एरो लगा लें, यहाँ पे लगा लें, कहीं भी लगा सकते हैं। और उसको थोड़ा बोल्ड कर दें ताकि हमें पता चल जाए। एरो का मतलब होता है कि ये लाइन चलती जा रही है, जहाँ तक ये नंबर लाइन जाएगी ये एरो भी वहीं तक जाएगा। तो इसलिए अभी ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग ई पार्ट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ये ई पार्ट है, इसमें हमें बोल रहे हैं एक्स इज़ स्मॉलर दैन एंड इक्वल दैन -3। सबसे पहले आप -3 पे तो सर्कल लगा लेंगे, और देखिए इसके नीचे इक्वल का साइन भी है तो इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको ये फिल कर लेंगे हम लोग। अब देखें, अब बोल रहे हैं कि एक्स क्या है, स्मॉलर दैन है -3 से। तो अब देखिए स्मॉलर क्या होगा, इस तरफ वाले, मैंने आपको बताया था इस तरफ वाले क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। जो जितनी भी नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है, सॉरी स्मॉलर होती है। और जितनी छोटी वैल्यू होती है वो उतनी ज़्यादा होती है। जैसे -2 क्या है, -3 से बड़ा है। इस तरफ वाले सारे बड़े हैं और इस तरफ वाले छोटे हैं। तो अभी उन्होंने हमें बताया नहीं कि हमने कहाँ तक जाना है, हमने बस यहीं पे एरो लगा देंगे इस तरह। तो इसका मतलब ये नंबर लाइन जहाँ तक भी जाएगी ना, जिधर तक -1 जितना आगे जाएंगे ना तो ये एरो भी वहीं तक जाएगा। तो इसका यही मतलब है। बेशक आप ज़्यादा नंबर से ले, जैसे -4 मैंने दिया, आप -5 ले लें, -6 ले लें, -7 ले लें, जितना मर्जी एरो लगाना है तो लगा लें। बेशक आप भी बिल्कुल थोड़ा सा आगे करके ऐसे भी एरो लगा देंगे तो भी इसका मतलब होगा ये आगे चलता जा रहा है। तो अब हम लोग एफ़ पार्ट सॉल्व करेंगे, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो स्टूडेंट्स ये एफ़ पार्ट है हमारा, इसमें हमें बोल रहे हैं -4 इज़ स्मॉलर दैन एक्स एंड एक्स इज़ स्मॉलर दैन एंड इक्वल दैन 4। तो सबसे पहले तो -4 और 4 पे हम लोग सर्कल लगा लेंगे, एक -4 और 4। जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है सबसे पहले आपने इन पर सर्कल लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पर इसके साथ नीचे एक साइन भी है, तो अब यहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, यानी 4 के साथ है ना, -4 के साथ नहीं है, 4 के साथ है, तो इसको फिल कर लेंगे। तो अब देखिए अब आगे सॉल्व करेंगे। अब बोल रहे हैं -4 इज़ स्मॉलर दैन एक्स, यानी -4 क्या है, स्मॉलर दैन है एक्स से। -4 क्या है, यस -4 स्मॉलर दैन एक्स से, यानी एक्स क्या है, ग्रेटर दैन है -4 से। तो -4 से ग्रेटर वाले नंबर तो ये है ना सारे, यानी -4 से सारे बड़े नंबर्स चाहिए, क्योंकि देखिए एक्स क्या है, ग्रेटर दैन है -4 से, यानी ग्रेटर -4 से ये वाले नंबर सारे ग्रेटर हैं। तो यानी यहाँ से हम लोग चलना शुरू करेंगे। और बोल रहे हैं स्मॉलर दैन स्मॉलर दैन 4, और 4 से कम होनी चाहिए 4 को मिलाकर, यानी बीच में ये जितना भी डिस्टेंस आ रहा है ये सारा, इसको आपने सही बोल्ड कर लेना है इस तरह करके। ये जो बीच में सारा डिस्टेंस आ रहा है ये सारा हमारा आंसर है। आप लोगों ने स्केल से करना है और डिस्टेंस बीच में बराबर लिखना है। मैं तो वैसे ही किया स्केल के बगैर, तो आप लोगों ने स्केल के साथ करना है और डिस्टेंस बराबर रखना है, तो आपका क्वेश्चन अच्छी तरह लगेगा, अच्छी तरह सॉल्व होगा। तो आपको आखिर में ये कहना चाहूँगा, अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा उसको नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।